हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रिजवान। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर माइनर सेकंड पेपर, जो कि एनईपी 2020 में माइनर के नाम से जाना जाता है। इस पेपर का आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरे का पूरा पेपर, पूरी जो मैथ का पेपर है, उसको हम इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आज ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आपको पहला चैप्टर बताएंगे। इसके बाद सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर और आने वाले सारे लेक्चर में ये पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आपके बुक में, वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो मैथ की सेकंड बुक है माइनर, कलन एवं अवकल समीकरण, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें चैप्टर फर्स्ट आपका है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय गणित का विकास, प्राचीन और प्रारंभिक प्रतिष्ठित काल 500 ईस्वी तक। तो इसमें तो केवल आपको जो आपके गणितज्ञ रहे हैं प्राचीन काल के 3000 से 600 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद फिर आपकी दशमलव प्रणाली आई है, जैन गणितज्ञ आए हैं 600 ईस्वी से 500 ईस्वी तक दशमलव प्रणाली, और पिंगला, द्विचार, बाइनरी, अंकगणित, सूत्र, भास्कराचार्य, उनकी संक्षिप्त जीवनी, भास्कराचार्य का योगदान, संत शिरोमणि सिद्धांत, लीलावती, भास्कर का खगोल विज्ञान, इन्हीं सब के बारे में बताया गया, जो कि केवल आपको पढ़ना है। इसमें केवल उनकी बहुत सारे साइंटिस्टों की जो गणितज्ञ हुए हैं, उनकी जीवनी के बारे में बात की गई है। उनको केवल आपको पढ़ना है और देखना है उन्हें क्या क्या इन्वेंशन किए, क्या क्या उन्हें खोजे की है। जो आपका चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड का नाम है उत्तरोत्तर अवकलन एवं लेबनीज पिरामिड। तो क्या होते हैं उत्तरोत्तर अवकलन और क्या होती है लेबनीज पिरामिड, इस पे हम डिस्कस करते हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। Successive differentiation and लेबनीज थ्योरम, या अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में हुआ इसका उत्तरोत्तर अवकलन एवं लेबनीज पिरामिड। पहले इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरोत्तर अवकलन क्या होती है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, उत्तरोत्तर अवकलन। अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में हुआ उत्तरोत्तर अवकलन, मतलब उत्तर का फिर से उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है। किसी भी दिए गए फंक्शन का बाई कोई फलन है, उसका वन टाइम डिफरेंशिएट करना, उसका वन टाइम एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, उसका अवकल गुणांक, उसका जो आंसर है उसको अवकल गुणांक कहते हैं या अवकलन कहते हैं। एक बार इसका अवकलन करेंगे तो आपको dy dx मिल जाएगा। ये इसका आंसर है। जब हमने y का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy dx, ये आपका आंसर है, उत्तर है। पुनः इसका हमने फिर से अवकलन किया तो आपका मिला d2y/dx²। ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है, मतलब ये जो है वो इसके उत्तर का भी उत्तर है। ठीक है ना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये इसकी सक्सेस है, ये इसकी सक्सेस है, और ये इसके सक्सेस की सक्सेस है। तो ये क्या हुई, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। फिर से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा d3y/dx3। एक बार पुनः हम इसका डिफरेंशिएशन करें, एक बार फिर से अवकलन करें तो हमें मिल जाएगा d4y/dx⁴। अब तो इस तरह से हम करते जाएं तो 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार और n बार dy/dx⁴n, ये n टाइम मिल जाएंगे। अगर समीकरण जो दिया गया है, जो फलन हमें दिया
दिया गया है उसकी पावर n है, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो उसकी पावर n से भी ज्यादा है तो ये और आगे बढ़ जाएगा, dn+1/dx की पावर n+1 अप टू चलता ही जाएगा। कहने का मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होंगे? उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होगा किसी भी फलन का एक बार उत्तर आने के बाद फिर से उसका करना, फिर से उसका डिफरेंशिएट करना। जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो, एक फलन में जितनी पावर होगी उतनी बार उसका अवकलन किया जा सकता है जब तक कि वो शून्य ना हो जाए। एक बार अचर आने के बाद जब वो शून्य हो जाएगा तो उसका आप चाहे जितनी बार भी अवकलन करें उसका मान 0 ही आएगा। तो इस तरह के अवकलन को ये कहते हैं अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन। इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो बुक के आपके एग्जाम्पल है, आपकी ही बुक के। मैं यहाँ पे आपकी बुक ये कलन एवं अवकल समीकरण को लेके चल रहा हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व करा रहा हूँ। ये आपकी रामप्रसाद एंड सन्स B.R. ठाकुर की बुक है। इसमें लेते हैं जो एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है y equal to 6x to the power 6 plus 5x to the power 5, 4x to the power 4, 3x to the power 3, 2x to the power 2 plus 1। कह रहा है इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन ज्ञात कीजिए। इसका अवकल गुणांक जितना संभव हो वो अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, या यूं कह दें कि इसका उत्तरोत्तर अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखो, ज्ञात करने के लिए हमने इसका सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट किया। जब आपने वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला dy/dx। जब dy/dx करेंगे तो पहले पावर का होगा, पावर का 6 6 36 या 6 6 36 और x की पावर बचेगी 5 प्लस यहाँ करेंगे 5 का 5 में 25, x की पावर 4, यहाँ करेंगे 4 का 4 16, यहाँ 3 दिया 9, x टू दी पावर 2 प्लस 2 दूनी 4x। यहाँ पे एक और मान लें 2x का x प्लस 1 ले लें, यहाँ कितना 1 हो जाएगा और इसका आगे का 0, इसका तो कुछ भी नहीं होना है। इसी तरह से हमने इसका दूसरी काम किया तो d2y/dx²। अब 36 का बाद में करेंगे तो 6 5 30 की 0, हमसे लगी 3 6 3 वो 5 3 15 और 3 18 180 और x टू दी पावर 4। यहाँ करेंगे 25 गुणे 4 तो 25 चौको 100 और x टू दी पावर 3। यहाँ करेंगे 16 दिया 48 और x की पावर 2, यहाँ 9 दूनी 18, x की पावर 1 बचेगी, यहाँ 4 का 4 बचेगा, 1 का फिर से 0 हो जाएगी, ये तो खत्म हो चुका है। फिर से आप डिफरेंशिएट करें तीसरी बार, तब आपका आएगा 180 में 4 गुणा करें तो 1872 720 x की पावर 3। यहाँ करेंगे आप 100 दिया 300 x की पावर 2, यहाँ पे 48 दूनी 96 x की पावर 1 और यहाँ पे बचे केवल और केवल 18, x1 हो गया और 4 की वैल्यू फिर से आ गई 0। ये तो खत्म हो चुका है। एक बार फिर से हमने डिफरेंशिएट किया d4y/dx टू दी पावर 4। 720 का 3 बार करेंगे, 2 3 6 की 6 0 लगी है और 3 से 35 7 21 2160 और ये x की पावर हो जाएगी 2। यहाँ पे 3 से करेंगे 3 दूनी 6 600 आ जाएंगे, x सिंगल बच जाएगा, यहाँ पे केवल 96 बचेंगे और ये 18 0 हो जाएगा, 0 खत्म है। एक बार फिर से हमने डिफरेंशिएट किया d5y/dx टू दी पावर 5। यहाँ 2 का करेंगे तो 0 में 0 हो जाएगा, तो 6 के 12 की 2 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 4420 x सिंगल बचेगा, यहाँ पे केवल 600 या 600, ये वाला 0 हो गया, ये खत्म। फिर से एक बार किया तो d की पावर 6y/dx टू दी पावर 6 बराबर 43 20 x का 1 हो गया, ये 0। यहाँ आप देख रहे हैं आपने जब 6 पावर थी तो 6 बार किया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। एक बार और करेंगे d की पावर 7y/dx की पावर 7 बराबर 0। अब चाहे आप 8 बार करें d8y/dx की पावर 8, चाहे आप 9 बार करें d9y/d8 की पावर x की पावर 9, d10y/dx की पावर 10, चाहे जितनी बार भी करें हर बार मान 0 आएगा। कहने का मतलब है
जितनी भी इसकी हाईएस्ट पावर थी उसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, तो उससे एक ज़्यादा उतनी बार में कांस्टेंट आ जाएगा, एक ज़्यादा बार में जीरो हो जाएगा। इसका आप कितनी भी बार करिए जीरो हो जाएगा। ये कह रहा है आपके उपरोक्तक अवकलन। ये जो फंक्शन था इसका उत्तर ये था, इस उत्तर का फिर से हमने उत्तर निकाला ये था, इस उत्तर का फिर से उत्तर निकाला ये था, इस उत्तर का फिर से उत्तर निकाला ये था। सक्सेस आफ्टर सक्सेस, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, ये कहलाते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन। क्लियर? चलिए, ये था एग्जाम्पल फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं और भी जो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको लेके देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड इसका कह रहा है y इक्वल टू a cos mx प्लस b sin mx। कह रहा दर्शाइए कि d2 y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y बराबर 0। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, करने के बाद आप LHS मान रखेंगे, LHS मान आ जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। कह रहा dy dx का मान किया कीजिए यदि e की पावर y बराबर x y दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है e की पावर y बराबर एक्स वाई। कह रहा है dy dx का मान ज्ञात कीजिए। dy dx का हमें मान ज्ञात करना है, जबकि हमें ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ये, ठीक है। दे रहा है e की पावर y इक्वल टू एक्स वाई। हमने इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट x, कितना आया e की पावर y dy dx। यहाँ करेंगे फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy dx प्लस सेकंड वैसा ही, फर्स्ट का वन। dy dx वाले एक साइड ले आइए तो आप e की पावर y माइनस x dy dx कॉमन आ जाएगा बराबर y, या dy dx बराबर y अपॉन e की पावर y माइनस x, ये आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल थर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है आपका, यदि y इक्वल टू एक्स की पावर 3 log x है तब दर्शाइए y4, मतलब 4 बार डिफरेंशिएट करना है और उसका मान अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 कह रहा है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर x, तब दर्शाइए y2 1। पहले 2 टाइम डिफरेंशिएट करना, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देना, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपका 6 है, 7 है, 8 9 10 11, ये आप सारे लगा लें। जहाँ प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट कर दें, उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2A। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2B, जिसमें आपको निकालना है n वा अवकलन, n डेरिवेटिव। तो क्या होते हैं n, ये आपने 12th क्लास का ये पार्ट है, 12th में आपने पढ़े होंगे n वा अवकलन क्या होते हैं, n वा अवकलन। फिर भी एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको, n वा अवकलन कैसे निकालती है बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ने निकाले हैं, क्योंकि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो लेबनिज थ्योरम है, लेकिन लेबनिज थ्योरम वही लगेगी जब आपको n वा अवकलन या n डेरिवेटिव निकालना आते होंगे। तो इसके लिए हम पहले एक या दो क्वेश्चन n वा अवकलन के भी करा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है y इक्वल टू e टू दी पावर ax। कह रहा है इसका n वा अवकलन निकालिए या yn की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखो फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएट किया, y1 कितना आया e की पावर ax का e की पावर ax इंटू a, ठीक। e की पावर ax का डिफरेंशिएट e की पावर ax आ गया और साथ में a आ गया, क्लियर है। इसके बाद 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, a वैसे था e की पावर ax का e की पावर ax और a फिर से आया तो हो गया a स्क्वायर। एक a ऑलरेडी था, एक a और आ गया तो बन गया आपका a स्क्वायर। इसके बाद हमने तीसरी बार अवकलन किया, a स्क्वायर पहले से था e की पावर ax और a और साथ में आया तो बन गया a क्यूब। फिर से डिफरेंशिएट किया 4 टाइम तो a की पावर 4 e टू द पावर ax, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 10 टाइम करते जाए। अब आप सिमिलरिटी मिलाएं, जब यहाँ y1 था तो e की पावर 1 थी, क्लियर, समझ में आ रहा है। y2 था तो e की पावर 2 थी, समझ आ नहीं आया, ठीक। फिर y3 था तो e की पावर 3 थी, y4 था e की पावर 4 थी, तब yn होगा तब a की पावर भी n हो जाएगी, क्लियर।
इसी तरह जब आप देखिए जब y1 था तब e की पावर ax थी, जब y2 था तब b की पावर ax थी, y3 था तब b की पावर ax थी, y4 में b की पावर ax थी, तब yn में b की पावर ax हो जाएगी। ये आपका है e की पावर ax का nवा अवकलज, nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y गोज टू e टू द पावर ax। चलिए ऐसे और भी एग्जांपल लेते हैं और nवा अवकलज देखते हैं। क्लियर? ये बता दें। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे रहा है y इक्वल टू a sin x, y इक्वल टू a sin या ओनली sin x, y इक्वल टू a sin x, ठीक है, y इक्वल टू sin ax। इसका कह रहा है आपसे yn या nवा अवकलज फाइंड कीजिए, nवा अवकलज ज्ञात कीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू sin x। इसमें देखिए क्या करना है हमें, हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया y1 कितना आया, जब sin का करेंगे तो आएगा cos ax और साथ में a आ गया, ठीक। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, जो पहले sin था भी cos बन गया, अब इसका अगर हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं y2 तो फिर क्या आएगा माइनस के a स्क्वायर sin ax। यहाँ जब हम सिमिलरिटी मिलाएंगे देखेंगे बाद में तो प्रॉब्लम आएगी, पहले sin था फिर cos हो गया, फिर sin आया फिर cos हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया। तो हम क्या करें, जो हमारा ये आंसर आया हुआ है a cos x, इसको कन्वर्ट कर लें, a लिखा रहने दे, cos को हम कन्वर्ट कर लें sin 90 प्लस एंगल, ये आपने पढ़े होंगे क्लास 11 12 में, 0 90 180 270 360 क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोलते थे इनको। जब आप 11th क्लास में आपने 11 चैप्टर पढ़ा हुआ है, 11th या 12 चैप्टर में सिद्धांत की बुक में, तो ये होते थे क्वाड्रेंट, या हिंदी मीडियम वालों ने चतुर्थांश पढ़े होंगे। ये जो वैल्यू थी, ये जो क्वाड्रेंट होता था इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से आप 4 चतुर्थांश होते थे। इसमें जो वैल्यू होती थी वो ऑल सारी की सारी पॉजिटिव होती थी, इसमें जो वैल्यू होती थी उसमें केवल साइन और कॉसिक ही आपका पॉजिटिव होता था। रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यू, बची हुए बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे हैं, वो आपके नेगेटिव होंगे। इस वाले चतुर्थांश में tan और cot आपका पॉजिटिव होता था, बाकी बचे हुए सारे नेगेटिव होते थे। इसी प्रकार इसमें आपका cos और sec पॉजिटिव होते थे, बाकी सारे नेगेटिव होते थे। इस वाले एरिया में, इस वाले चतुर्थांश में जो वैल्यू आती थी वो होती थी 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये जो आती थी वो इस क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में आती थी। इस चतुर्थांश में जो वैल्यू आती थी वो आती थी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इस चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ आता था 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इस चतुर्थांश में आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, या इसको माइनस थीटा बस बोलते थे। ये वैल्यू आती थी आपके इस चतुर्थांश में। और जिन भी चतुर्थांशों में या जिन वैल्यू में 90 और 270 लगा होता था वहां वैल्यू चेंज हो जाती थी। साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो जाती थी और कॉस की वैल्यू साइन में चेंज हो जाती थी। tan की वैल्यू आपकी कॉट में चेंज हो जाती थी और कॉट की वैल्यू tan में चेंज हो जाती थी। कॉसिक की वैल्यू आप सेक में चेंज कर देते थे और सेक की वैल्यू कॉसिक में चेंज कर देते थे। केवल जिनमें 90 और 270 लगा होता था, जैसे कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। बाकी 180 और 360 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता था। साइन का साइन आता था, कॉस का कॉस आता था, tan का tan आता था, सेक का सेक आता था, कॉट का कॉट आता था, कॉसिक का कॉसिक आता था। क्लियर? ये आपने पहले पढ़े हैं 12th क्लास में, तो मैंने केवल रिवाइज कराया है, आपको याद दिलाया है कि आपने हाँ ये पढ़े थे। जिनने पढ़े बहुत बेहतर है, और जो कोरोना के मारे हुए जिन्हें नहीं पढ़े वो पढ़ लें। क्लियर? इसके बाद देखते हैं अपन, ठीक है। तो जो क्या होगा 90 लग जाने से वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन कॉस बन जाता है। और दूसरा इसमें क्या है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इस क्वाड्रेंट में जो हमने वैल्यू कर दी है वो कॉस को साइन में कन्वर्ट किया है। और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। क्योंकि साइन यहाँ पे है तो साइन जो अपनी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्योंकि साइन का नाम है यहाँ पे, तो साइन 90 प्लस थीटा चतुर्थांश में आएगा, इसमें वो अपनी वैल्यू पॉजिटिव देगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो फिर से आपको उठाइए 11th क्लास की, उसमें देखिए क्यों समझ में नहीं आया, अच्छे से समझिए।
ठीक है, ठीक है, ये था अपना चतुर्थांश। इसके बाद देखिए हम तो क्या किया हमने, इसको कन्वर्ट कर लिया ए cos, जो हमारा इसका डिफरेंशिएशन आया था sin का cos ax, और इसको ए रहने दिया, cos ax को sin 90 प्लस थीटा में कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है हमें, जब इसका अवकलन करेंगे हम तो कितना आएगा, ए का ए रहेगा, sin का हो जाएगा cos 90 प्लस एंगल 90 प्लस थीटा, और फिर से इसका होगा तो 90 का 0, ax का a तो a और a स्क्वायर। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया तो a स्क्वायर से हमें कोई लेना देना नहीं था, cos को कन्वर्ट किया तो लिख लिया क्या, sin 90 प्लस एंगल, अब ये पूरा एंगल कहलाएगा, इसको चेंज करने के लिए ये पूरा एंगल कहलाएगा, तो कितने हो गए आपके 90 प्लस ax, और जब इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर sin π/2 2 π/2 प्लस के ax। यहाँ ध्यान रखें कि 2 से 2 को नहीं काटना है आपको, अगर आप काट देंगे तो सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, π/2 2 π/2, ये आया आपका y2 का मान। फिर से हमने डिफरेंशिएट किया y3, तो a स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं था, sin का हो गया cos 2 π/2 प्लस के ax, और फिर से किया तो π/2 0 हो गया, ax का a प्लस a क्यूब, इसको फिर से कन्वर्ट किया तो आ गया a क्यूब sin, फिर से हम करेंगे 90 प्लस एंगल, तो 90 मतलब π/2, और फिर से एंगल 2 π/2, तो 2 π/2 में π/2 ऐड होगा, सो 3 π/2 प्लस के एंगल। इसी तरह से हम 4 टाइम करेंगे, सो आ जाएगा हमारा a की पावर 4 cos 3 π/2 प्लस के ax, इसको फिर कन्वर्ट किया तो a की पावर 4 sin 4 π/2 प्लस के ax। इसी तरह से 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम और n टाइम, तो yn बराबर, जब यहाँ करेंगे अब दो सिमिलरिटी मिली, जब y1 था तो a की पावर 1 आई थी, जब y2 था तो a की पावर 2 आई, जब y3 था तो a की पावर 3 आई, जब y4 था तो a की पावर 4 आई, जब yn होगा तो a की पावर n हो जाएगी। जब y1 था तब भी sin था, जब y2 था तब भी sin था, जब y3 था तब भी sin था, जब y4 था तब भी sin था, जब yn होगा तब भी sin होगा, ब्रैकेट ऑफ। जब y1 था तो π/2 था, मतलब π/2 का गुणांक 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ π/2 1। जब 2 टाइम किया तो π/2 का गुणांक 2 है, जब 3 टाइम किया तो π/2 का गुणांक 3 है, जब 4 टाइम किया तो π/2 का गुणांक 4 है, और जब 5 टाइम किया तो π/2 का गुणांक 5 है। तब n टाइम करेंगे तो π/2 का जो गुणांक होगा कोएफिशिएंट ऑफ π/2 n हो जाएगा, और प्लस का ax सब में था तो प्लस के ax, ये आंसर हो गया। ये था हमारा n का अवकलन, n डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू sin ax का n का अवकलन निकालना। इसके लिए जरूरी है आप 12th क्लास 11th क्लास जो भी आपने पढ़े हैं उसके फॉर्मूले को आप रिवाइज करें। जितने अच्छे से आप फॉर्मूले रिवाइज करेंगे उतनी ही अच्छी आपको बीएससी इजी और सिंपल लगेगी। बीएससी या एमएससी जब तक आपका बेस के एरिया नहीं रहेगा 11th 12th आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। क्लियर? तो ये आपके जो इसमें अभी मैंने इस लेक्चर में कराए हैं वो आपको कराए हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और बाय n, ये n का अवकलन निकालना। इसके अगले लेक्चर में हम आपको कराएंगे लेबनिज़ थ्योरम, उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें अगले चैप्टर की बात करेंगे। इस तरह से ये जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है इसमें पूरी मैथ जो भी माइनर मैथ है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर को इसको हम कवर कराएंगे। आप लोग रोज वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंडों में शेयर करें ताकि सब जो भी बीएससी मैथ वाले हैं उन्हें ये फ़ायदा मिल पाए। और अगर इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। ओके।